Hello everyone. Today we'll be doing a quick revision of the chapter Force and Pressure. So let us understand what force and pressure has to offer. Introduction to force. Now in our daily life we constantly use force. What is force? A force is a push or a pull acting on an object due to interaction with another object. Force always involves interaction between two objects. You cannot push a wall without touching it. So force में क्या होता है? Force is a push or a pull acting on an object due to interaction with another object. Force में दो चीजों का interaction हो रहा है. Either it's a push force or it's a pull force, right? और इसमें interaction हो रहा है between two objects. जो यहाँ example दिया है, you cannot push a wall without touching it. यहाँ पे दो objects क्या हो गए? The wall is the first object and the second object is us, humans, that who is pushing the wall, right? Now, force के effects क्या क्या होते हैं? Force can bring several changes in an object. Changes in shape, changes in size. When force is applied, the object may deform, shape change हो जाता है. इसका एक example हो सकता है कि अगर हम आटा गूंद रहे हैं, right? हम force apply कर रहे हैं तो आटे का shape change हो जाता है, right? Size, objects में expand और compress, जैसे spring का example देख रहे हैं या sponge का example जो लिखा है यहाँ पे, इससे size भी change हो जाता है जब हम force लगाते हैं किसी चीज पे तो. Then whether or not an object's motion is started or stopped. A stationary object can be made to move. A moving object can be stopped. अब एक बॉल है, बॉल स्टेशनरी थी, मतलब रेस्ट पे थी, आपने उसे फोर्स लगाया और फेंका तो उसमें आपने मोशन दिया, राइट? और अगर आपने बॉल कहीं से उड़ती उड़ती आ रही है और आपने उसे कैच किया, यानी कि बॉल मोशन में थी और आपने उसका मोशन स्टॉप कर दिया. सो ये सब आपने जो स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग ऑफ मोशन आपके किसके थ्रू किया? आपने फोर्स के थ्रू, राइट? किकिंग अ फुटबॉल, जो कि यहाँ लिखा है, अप्लाइंग ब्रेक्स, दैट इज स्टॉपिंग द मोशन. स्पीड भी चेंज कर सकते हैं हम मोशन से, सॉरी फोर्स से. तो देर आर सेवरल इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, राइट? हमने अभी देखा कि हम चेंज शेप कर सकते हैं, साइज में चेंज ला सकते हैं एंड मोशन को स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हैं. एक और चीज हमने अभी पढ़ी, चेंजिंग द स्पीड ऑफ द मोशन, राइट? एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन, मतलब कि कोई भी चीज जो ऑलरेडी मोशन में है, हम फोर्स के थ्रू उसकी स्पीड या तो बढ़ा सकते हैं, दैट इज एक्सेलरेशन, या स्पीड घटा सकते हैं, दैट इज डिसेलरेशन. Force can either increase or decrease the speed of an object. Example देखो, pedaling a bicycle increases its speed, brakes decrease its speed. तो ये पेडलिंग करने के लिए या ब्रेक लगाने के लिए भी हमारा फुट जो है वो फोर्स लगा रहा है ना, हम फोर्स लगा रहे हैं. सो ये फोर्स का इफेक्ट हो गया. नाउ वी कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन. अब बॉल एक डायरेक्शन से आ रही है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल वो राइट से आ रही है, आपने बैट मारा, आपने अपना मस्कुलर फोर्स यूज किया, बैट मारा और बॉल को लेफ्ट की तरफ भेज दिया. सो आपने डायरेक्शन चेंज कर दिया मोशन का. Now there are several types of forces. Forces can be classified into two main categories: कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जिसमें एक्चुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट रिक्वायर्ड है ऑब्जेक्ट्स के बीच में. जो कॉन्टैक्ट मतलब कि एक्चुअल में वो टच होना चाहिए. तो इसके क्या एग्जांपल्स हो गए, क्या टाइप्स हो गए? मस्कुलर फोर्स, इसमें हम क्या यूज करते हैं? ऐसा फोर्स यूज करते हैं जो मसल से, हमारी खुद की मसल से, खुद की मेहनत से लगता है. प्रोड्यूस बाय मसल्स ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स. इट रिक्वायर्स एनर्जी फ्रॉम फूड. हम खाना खाते हैं, हमारे में जान आती है, हमारे मसल्स बनते हैं जिनसे हम अपना फोर्स लगा सकते हैं, राइट? लिफ्टिंग अ बैग, पुलिंग अ कार्ट, these activities are done via muscular force. नेक्स्ट देखते हैं फ्रिक्शनल फोर्स. अब ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स का एक पार्ट है. फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑल्सो कॉन्टैक्ट फोर्स, मतलब कि एक्चुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट की जरूरत है दो ऑब्जेक्ट्स या सर्फेसेस के बीच में. फोर्स दैट अपोजेस मोशन बिटवीन टू सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट, राइट? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है? फ्रिक्शन क्या करता है? इट एक्ट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन. हमारी एक फ्रिक्शन पर भी वीडियो है, यू कैन गो, अगर आप फ्रिक्शन पे फोकस करके पढ़ना चाहते हैं उसे इलेबोरेट फॉर्म में, तो आप यू कैन ऑल्सो चेक आउट दैट वीडियो. सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है फ्रिक्शनल फोर्स का? इट एक्ट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन. जिस डायरेक्शन में भी मोशन हो रहा है उसके ऑपोजिट फ्रिक्शन काम करेगा. और ये फ्रिक्शन किस पर डिपेंड करता है? फ्रिक्शनल फोर्स, अगर आपका सरफेस रफ है या स्मूथ है. अगर आपका सरफेस रफ है, जिसपे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बॉल और फ्लोर का ले लेते हैं, अगर आपने एक फ्लोर पे या एक ग्राउंड में बॉल को छोड़ दिया है तो उससे क्या होता है? वो धीरे धीरे चल रही है, लेकिन
ड्यू टू फ्रिक्शन वो इवेंचुअली स्टॉप कर जाती है, राइट। सो अगर आपका जो ग्राउंड है वो ज्यादा रफ है ना, उसमें ज्यादा फ्रिक्शन होगा जिसकी वजह से जो बॉल है वो जल्दी स्टॉप हो जाएगी, मोशन क्विकली स्टॉप हो जाएगा, एज कंपेयर टू स्मूथ सरफेस जिसको कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं मिलेगा, स्मूथली चल रहा है वो, तो यानी कि कोई फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा जिसकी वजह से वो ज्यादा लंबा या ज्यादा दूर जाएगी, राइट। फोर्स प्रेसिंग सर्फेसेस टुगेदर। ओके, ये आपका एक्सटर्नल फोर्स की बात हो रही है कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फ्रिक्शन तो है ही, बट अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स भी है तो उस पर भी फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करेगा। अगर जो एक्सटर्नल फोर्स है वो ज्यादा है तो फिर फ्रिक्शन ज्यादा होगा, नहीं तो कम होगा। एग्जाम्पल हमने देखा वॉकिंग, ब्रेक्स इन व्हीकल्स एक्सेट्रा। Now, what are non-contact forces? Non-contact forces ऐसे forces होते हैं which act without any physical contact. मतलब उनमें actual में वो चिपकना, टच होने की नीड नहीं है ऑब्जेक्ट्स को। ग्रेविटेशनल फोर्स, हम अर्थ पे हैं, हम उड़ नहीं रहे हैं हवा में, राइट, ड्यू टू ग्रेविटी, या कोई भी चीज जो है वो अर्थ के ग्राउंड पर ही आती है, गिरती है, राइट। इट इज बट हम ऐसा तो नहीं है कि ग्रेविटी ने एक्चुअल में हमें पकड़ के रखा है, like through strings or wires, like there's no actual physical contact, right? That's why it's a non-contact force. फिजिकली कोई भी चीज एक दूसरे को टच नहीं कर रही है, लाइक अर्थ हमारी पूरी बॉडी को हम जकड़ के नहीं रखा हुआ है, फिर भी ग्रेविटेशनल फोर्स हम पे एक्ट करता है, राइट। फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, acts on all objects, always attractive, gives weight to objects, right? gives weight to objects मतलब कि objects पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसे हम वेट बोलते हैं, ठीक है। मास और वेट में डिफरेंस होता है बच्चों। मास होता है जितना वॉल्यूम, जितना जगह वो ऑब्जेक्ट घेर रही है, जितना उसके अंदर कंटेंट है उसे मास बोला जाएगा, लेकिन उस मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो वेट होता है। अब मून पर अगर हम चले जाएंगे तो हमारा वेट कुछ और होगा, क्योंकि मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज अ बिट वीकर, दैट इज वीकर, मच वीकर, 1/6 times weaker of the earth than the earth, right? तो हमारा वेट वहां पे 1/6 लेस होगा, ठीक है। 1/6 ऑफ द वेट हमारा जो अर्थ पे है वो हमारा मून पे होगा, राइट। सो या जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो ऑब्जेक्ट्स को उनका वेट देता है, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल हमने देखा फॉलिंग ऑफ एन एप्पल, क्लासिक एग्जाम्पल। नाउ मैग्नेटिक फोर्स इज ऑल्सो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट। उसमें भी एक्चुअल कांटेक्ट की जरूरत नहीं है, आप देखिए आप दूर से भी मैग्नेट से चीजें अट्रैक्ट या रिपेल कर सकते हैं, राइट। Properties can attract or repel, acts only on magnetic materials. आपका आयरन, कोबाल्ट, निकल, मोस्टली मेटल्स की बात हो रही है यहाँ पे। मैग्नेट अट्रैक्ट स्पिन्स। नाउ हमें ये पता है कि लाइक चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव की बात हो रही है, अगर दोनों पॉजिटिव यानी लाइक चार्जेस हैं तो वो रिपेल करेंगे, एक दूसरे से अलग होने की कोशिश करेंगे, वेराज अनलाइक चार्जेस यानी ऑपोजिट, पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव का जो कॉम्बिनेशन है वो अट्रैक्ट करेगा। नाउ थर्ड टाइप ऑफ चार्जेस क्या है आपके, थर्ड टाइप ऑफ फोर्स क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्सेस बिटवीन चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट की बात हो रही है, जैसा कि अभी मैंने आपको बोला। नाउ एग्जांपल इज चार्ज्ड कोम अट्रैक्टिंग पेपर पीसेस। हम एक एक्टिविटी होती है, बहुत बार बुक्स में भी देखी होगी आपने, कोम को या स्केल को लेके आप अपने हेड पे रब करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे जो कोम या उसमें कोम या फिर स्केल जो भी आप यूज कर रहे हैं उसमें वो चार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से वो पेपर पीसेस जो पेपर बिट्स होते हैं उन्हें अट्रैक्ट करता है, उनसे चिपक जाते हैं पेपर बिट्स। Next, now force is a vector quantity. What do you understand by vector quantity? Vector, scalar, दोनों दो तरह की quantities होती हैं बच्चों। Vector quantity is something which has both things, that is a magnitude as well as a direction. ठीक है ना। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी सिर्फ नंबर होता है उसकी स्ट्रेंथ या वीकनेस बताने के लिए, ठीक है, कि कितना। बट वेक्टर क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन भी होता है तो इसीलिए वो वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज वेक्टर क्वांटिटीज में क्या होता है, देयर इज अ मैग्नीट्यूड as well as there is a direction to it. So there are two things, right? Magnitude यानी कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है फोर्स की, फॉर एग्जांपल 5 न्यूटन,
ठीक है। तो जो इसमें 5 है वो क्या है, हमारी स्ट्रेंथ बताता है कि हमारा 5 न्यूटन का फोर्स लगा है या हमारा 4 न्यूटन का फोर्स लगा है। ऑब्वियसली अब 4 न्यूटन का फोर्स इज मच लेसर देन 5 न्यूटन का फोर्स, राइट। वो हम न्यूमेरिकल वैल्यू से बता सकते हैं, उसके मैग्नीट्यूड से बता सकते हैं। अब डायरेक्शन की बात है, डायरेक्शन किस जगह लग रहा है, राइट साइड पे लग रहा है, लेफ्ट साइड पे लग रहा है, जो भी डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ वेस्ट, राइट। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो आपका वो भी बताता है फोर्स। सो दैट्स व्हाई इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। या नेक्स्ट चलते हैं। नाउ 10 न्यूटन फोर्स टू द राइट इज डिफरेंट फ्रॉम 10 न्यूटन फोर्स टू द लेफ्ट। और यहाँ पे क्या डिफरेंस है, मैग्नीट्यूड यहाँ पे सेम है बट डायरेक्शन अलग अलग है, तो फोर्सेस भी अलग अलग हुए, राइट। नाउ नेट फोर्स, नेट फोर्स हो गया टोटल फोर्स जो एक्चुअल में एक्ट कर रहा है। अब देखो एक बॉक्स है, आपकी फ्रेंड दूसरी तरफ से 5 न्यूटन का फोर्स लगा रही है लेफ्ट साइड से, और आप भी 5 न्यूटन का फोर्स राइट साइड से लगा रहे हो, तो बॉक्स तो ना लेफ्ट मूव करेगा ना राइट मूव करेगा, क्योंकि दोनों सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम नेट फोर्स देखते हैं, एक ऑब्जेक्ट पर कितना टोटल फोर्स लग रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल आप उसी बॉक्स पे राइट साइड से आपने 6 न्यूटन फोर्स लगाया बट लेफ्ट साइड से सिर्फ 5 न्यूटन का फोर्स आ रहा है, तो आपका नेट फोर्स कितना होगा, 6 माइनस 5, क्योंकि 5 तो काउंटर हो गया, लेकिन जो राइट साइड से 1 न्यूटन ज्यादा था दैट वुड बी द नेट फोर्स, राइट। तो ऑब्जेक्ट जो बॉक्स है कहाँ पे मूव करेगा, वो राइट डायरेक्शन में, क्योंकि राइट डायरेक्शन में आपका फोर्स ज्यादा है, 6 न्यूटन इज मोर, राइट। यहाँ पे 5 न्यूटन और 3 न्यूटन का एग्जाम्पल दे रखा है जैसे। अब ये देखिए यहाँ क्या हो रहा है, अगर फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, अगर आपकी फ्रेंड ने और आपने दोनों ने लेफ्ट साइड से ही फोर्स लगाया है, तो फोर्स तो ऐड हो जाएगा, 5 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन, अगर सेम ही डायरेक्शन पे लग रहा है। लेकिन अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 5 न्यूटन माइनस 3 न्यूटन, ठीक है। अगर दोनों सेम साइड से लगा रहे हैं तो फोर्सेस विल एड अप, बट अगर दोनों डिफरेंट ऑपोजिट साइड से फोर्स लगा रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन से लगा रहे हैं, तो फिर इट विल सबट्रैक्ट। नाउ बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि बैलेंस्ड फोर्सेस वो होंगे जिसका नेट फोर्स 0 होगा, क्यों और कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि बैलेंस हो गया। आपकी फ्रेंड ने 5 न्यूटन लगाया, आपने 5 न्यूटन लगाया ऑपोजिट डायरेक्शन से, सो इट जस्ट कैंसल्ड आउट ईच अदर, राइट। सो नेट फोर्स विल बी 0, नो चेंज इन मोशन। और अनबैलेंस्ड फोर्सेस अगेन, जो हमने अभी 6 न्यूटन और 5 न्यूटन का एग्जांपल लिया, कि जब अनबैलेंस्ड है, बैलेंस नहीं है फोर्सेस जो गिवन है, सो इससे क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट मोशन में होगा भी, नेट फोर्स 0 नहीं होगा और चेंज भी आएगा डायरेक्शन और स्पीड में। फॉर एग्जाम्पल टग ऑफ वॉर, अब अनइक्वल देखो, वहां पे पिक्चर में देखो 300 न्यूटन का फोर्स राइट साइड पे लग रहा है, 400 न्यूटन का फोर्स लेफ्ट साइड पे लग रहा है, तो आपको क्या लगता है कि रोप कौन जीतेगा, टग ऑफ वॉर कौन सी वाली टीम जीतेगी, जिस टीम ने ज्यादा फोर्स लगाया, राइट। और वो नेट फोर्स यहाँ पे कितना होगा, क्योंकि देखो फोर्स जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में लग रहा है, राइट। तो नेट फोर्स हो जाएगा 400 न्यूटन माइनस 300 न्यूटन, दैट इज 100 न्यूटन। तो जो टग ऑफ वॉर है वो लेफ्ट साइड वाली टीम जीतेगी, क्योंकि उन्होंने 100 न्यूटन फोर्स ज्यादा लगाया, सो नेट फोर्स हियर इज 100 न्यूटन, अंडरस्टूड। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्सेस। नेक्स्ट इज प्रेशर। नाउ फॉर प्रेशर, हम प्रेशर टॉपिक नेक्स्ट पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो में करेंगे। आई होप टू सी यू देयर। ओके, कम ऑन। Thank you for watching this video and I hope you join me in the second part of the video as well. वहां पे हम pressure discuss करेंगे. Okay, bye.